सुबह का समय था। शांति घर के काम निपटाकर आखिरकार अपने बिस्तर पर बैठी थी। उफ, आखिर आज का सारा काम निपट ही गया। अब जरा 2 पल चैन से बैठ लेती हूँ। तभी बाहर से लीला की आवाज सुनाई देती है। अरे शांति, ओ शांति, घर में है क्या? मैं अंदर आ जाऊं? अरे लीला, तू तो पहले से ही अंदर है, फिर पूछ क्यों रही है? अरे तुझे तो पता ही है, ऐसे आवाज लगाकर आने की आदत है मेरी। ये आदत तो तेरी बचपन से ही है। चल बैठ, बता कैसे आना हुआ? क्या बताऊं बहन, सबसे पहले तो मुझे तुझसे माफी मांगनी है। माफी? किस बात की? जब मन्नू पर पर्स चोरी का इल्जाम लगा था, तब मैं भी मोहल्ले वालों की बातों में आ गई थी। मुझे भी लगा था कि शायद मन्नू ने ही चोरी की होगी, लेकिन जब सच सामने आया, तब से मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अरे पगली, इसमें तेरी क्या गलती थी? उस समय हालात ही ऐसे बन गए थे। हमारे पास भी अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं था। चल, अब पुरानी बातें छोड़। चलो, अच्छा हुआ तुमने दिल पर नहीं लिया। अच्छा ये बता, हमारे मन्नू भैया और रमा बिटिया कहाँ है? दोनों दिखाई नहीं दे रहे। रमा के पापा तो रोज की तरह हीरा मोती को लेकर काम पर निकल गए। और रही रमा। और रमा यहाँ है लीला आंटी। स्कूल की यूनिफॉर्म पहने रमा अपना बैग टांगे नजर आती है। अरे वाह, मेरी बिटिया तो पूरी तैयार हो गई। हाँ मम्मी, बस अब स्कूल जाने का समय हो गया। अरे, आज अकेली जा रही हो? तुम्हारे पापा नहीं छोड़ने जाएंगे? रोज तो वही छोड़कर जाते हैं, लेकिन आज घर के बाहर ही उन्हें जल्दी वाली सवारी मिल गई, इसलिए उन्हें तुरंत निकलना पड़ा। तो क्या हुआ? मैं अब इतनी भी छोटी नहीं हूँ कि अकेले स्कूल न जा सकूं। हाँ, हमारी दादी अम्मा तो अब बड़ी हो गई हैं। बातों में तो अच्छे अच्छों की छुट्टी कर देती है। मम्मी, आप भी ना। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है बिटिया, मैं तेरे पापा को कह दूंगी कि छुट्टी के समय तुझे लेने पहुँच जाएं। ठीक है मम्मी। रमा मुस्कुराते हुए घर से निकल जाती है। शांति, एक बात कहूँ? हाँ बोल। मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चों को इस तरह अकेले भेजना। आजकल का जमाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे, तू तो हर बात में डर ढूंढ लेती है। डरने की वजह भी है। असल में मैं आज तुझसे एक जरूरी बात कहने ही आई थी। हाँ बोल, क्या बात है? तुझे तो पता है, गर्मी की छुट्टियों में मैं पिंकू को लेकर मायके गई थी। वहाँ हमारे पड़ोस में रहने वाली एक औरत का बेटा अचानक गायब हो गया। क्या? सच कह रही है? फिर बच्चा मिला? नहीं, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई। पूरे इलाके में ढूंढा गया, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं चला। हे भगवान, ये तो बहुत बुरा हुआ। लोग कह रहे थे कि बच्चों को उठाने वाला कोई गिरोह घूम रहा है, जो अलग अलग जगहों से बच्चों का अपहरण कर रहा है। और सबसे डरावनी बात, आज तक कोई उनके हाथ नहीं लगा। ये तो बहुत गलत हो रहा है। लेकिन कहीं न कहीं माँ बाप की लापरवाही भी होती है। बच्चों को यूं अकेला छोड़ देना भी ठीक नहीं। बात तो तेरी भी सही है, लेकिन सोच, पहले कैसा जमाना था। हमारे माँ बाप हमें पड़ोसियों के भरोसे छोड़कर खेतों में काम करने चले जाते थे, और आज 2 मिनट के लिए भी बच्चा आंखों से ओझल हो जाए तो जान सूख जाती है। सही कह रही है तू। पता नहीं दुनिया को किसकी नजर लग गई है। खैर ये सब छोड़, ये बता मायके से क्या क्या लेकर आई है? अरे मत पूछ, इस बार तो मायके से इतने बढ़िया बढ़िया सूट मिले हैं कि दिल ही खुश हो गया। दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। उधर रमा स्कूल पहुंचती है, तभी पीछे से पिंकू आवाज लगाता है। अरे रमा, आ गई। आज अकेली आई हो? हाँ, पापा को आज जल्दी काम मिल गया था, इसलिए वो मुझे छोड़ नहीं पाए। तुम सुनाओ, मामा के घर खूब मजे किए? अरे मत पूछ, इतना मजा आया कि वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। बस बस, अब घूमना फिरना भूल जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर होमवर्क पूरा नहीं मिला ना, तो मैडम सारा मजा निकाल देंगी।
अरे वो भी देख लेंगे, मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। दोनों हंसते हुए स्कूल के अंदर चले जाते हैं। इधर लीला अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन उसकी कही हुई बातें शांति के मन में बार बार घूम रही थीं। पता नहीं कैसा समय आ गया है, मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ते, फिर भी लोग बच्चों को अकेला भेज देते हैं। एक बार मन्नू को फोन करके याद दिला देती हूँ कि छुट्टी होते ही रमा को लेने पहुँच जाए। मन्नू एक सवारी को स्टेशन छोड़कर वापस लौट रहा था। थोड़ी दूर जाकर वो अपना तांगा रोक देता है। हीरा, मोती, सुबह इतनी जल्दी जल्दी निकलना पड़ा कि खाना भी नहीं खा पाया। जरा यहीं रुको, मैं 2 मिनट में कुछ खाकर आता हूँ। गर्मा गर्म समोसे, 10 रुपए में गर्मा गर्म समोसे। अरे भैया, इधर एक समोसा देना जरा। अभी देता हूँ साहब। तभी फोन की घंटी बजती है। अरे शांति का फोन इस समय? हाँ शांति, बोलो, सब ठीक तो है? जी सब ठीक है। आप बताइए पतिदेव, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ तांगा चलाना छोड़कर समोसे बेचने का धंधा शुरू कर दूं। पहले उसी की ट्रेनिंग लेने आया हूँ। आपको ना हर समय बस मजाक ही सूझता रहता है। अच्छा बाबा, अब बता भी दो, क्या काम था? बस ये याद दिलाने के लिए फोन किया था, रमा की छुट्टी होने वाली होगी, उसे समय से लेने पहुंच जाना। पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत घबरा रहा है। अरे चिंता मत करो, मुझे याद है, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। ठीक है, और सुनिए, कुछ खा भी लेना, सुबह बिना नाश्ता किए ही निकल गए थे। हाँ हाँ, उसी की तैयारी कर रहा था, लेकिन तुमने बीच में फोन कर दिया। चलो अब फोन रखो, मेरा समोसा ठंडा हो रहा है। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। तुम भी अपना ध्यान रखना। लाओ भैया, अब जल्दी से समोसा दे दो। ये लीजिए साहब, गर्मा गर्म। मन्नू जल्दी जल्दी समोसा खाता है, पानी पीता है और वापस तांगे की तरफ आता है। चलो भाई, अब रमा की छुट्टी होने वाली है, सीधे स्कूल चलते हैं। हीरा और मोती तेजी से तांगा खींचने लगते हैं। कुछ ही देर में मन्नू स्कूल के बाहर पहुंच जाता है। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे अपने अपने घर जा रहे थे। कोई अपने माता पिता के साथ, तो कोई स्कूल बस में बैठ रहा था। अरे रमा अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? रोज तो यहीं गेट पर मिल जाती है, लगता है अभी क्लास में होगी। हीरा, मोती, तुम दोनों यहीं खड़े रहना, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। मन्नू तेज कदमों से स्कूल के अंदर चला जाता है। मन्नू पूरे स्कूल में रमा को ढूंढता है। वह एक एक कक्षा के बाहर झांक कर देखता है, गलियारे में नजर दौड़ाता है, लेकिन रमा कहीं दिखाई नहीं देती। आखिरकार वह घबराया हुआ प्रिंसिपल के ऑफिस की ओर बढ़ता है। मैडम, जरा सुनिए। अरे, आप तो रमा के पापा है ना? जी, लेकिन आपको कैसे पता? अरे भला कैसे नहीं पता होगा, जब से रमा ने दौड़ प्रतियोगिता जीती है, पूरे स्कूल में उसी की चर्चा है। बहुत होनहार बच्ची है आपकी। अपनी बेटी की तारीफ सुनकर मन्नू के चेहरे पर पल भर के लिए मुस्कान आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उसे अपने आने की वजह याद आ जाती है। जी, बस आपकी दुआ है। असल में मैं रमा को लेने आया हूँ। क्या उसकी छुट्टी अभी नहीं हुई? एक मिनट, अभी पता करवाती हूँ। मुरारी, जी मैडम, जरा मानसी मैडम को बुलाना। अभी बुलाता हूँ। कुछ ही क्षणों बाद रमा की क्लास टीचर मानसी ऑफिस में पहुंचती हैं। जी मैडम, आपने बुलाया? हाँ, ये रमा के पापा है, रमा को लेने आए हैं, जरा उसे बुला दीजिए। लेकिन मैडम, रमा तो काफी देर पहले स्कूल से जा चुकी है। ये सुनते ही मन्नू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या? जा चुकी है? लेकिन कैसे? मैं तो अभी उसे लेने आया हूँ। वो अकेली नहीं थी, अपने दोस्त पिंकू के साथ ही निकली थी। हमें लगा शायद घर वालों को पहले से पता होगा। नहीं मैडम,
मैंने उसे अकेले जाने के लिए कभी नहीं कहा। वो हमेशा मेरा इंतजार करती है। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? मन्नू बिना कुछ बोले तेजी से ऑफिस से बाहर निकल जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। मन्नू भागते हुए स्कूल के मुख्य गेट पर पहुंचता है। वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है, लेकिन न रमा दिखाई देती है और न ही पिंकू। रमा, रमा बेटा। वो सड़क के इस पार फिर उस पार हर तरफ बेचैनी से देखने लगता है। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़े एक चाट वाले पर पड़ती है। भाई साहब, जरा सुनिए। जी साहब। क्या आपने 2 बच्चों को यहाँ से जाते देखा था? एक लड़की स्कूल की वर्दी में थी और उसके साथ एक लड़का था। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही दोनों इधर से गए थे। किधर गए थे, बता सकते हैं? सामने वाली गली की तरफ गए थे। मुझे लगा दोनों अपने घर जा रहे होंगे। बस इतना सुनते ही मन्नू बिना एक पल गंवाए उसी गली की ओर दौड़ पड़ता है। मन्नू पूरी गली छान मारता है, लेकिन रमा का कहीं कोई पता नहीं चलता। उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। रमा, रमा बेटा। अचानक दूर से किसी के तेज तेज दौड़ने की आवाज आती है। मन्नू मुड़कर देखता है। सामने पिंकू पूरी ताकत से उसकी तरफ भागा चला आ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अंकल, अंकल। क्या हुआ पिंकू? रमा कहाँ है? बोल बेटा, क्या हुआ? अंकल, वो रमा। घबराओ मत बेटा, बताओ क्या हुआ? दरअसल हम घर की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक। रमा, आज तो तू फिर से मैडम की फेवरेट बन गई। पूरी क्लास में बस तेरी ही तारीफ हो रही थी। अच्छा, और जब तेरी कॉपी में इतने लाल लाल निशान लगे थे, तब मैडम क्या कह रही थी? अरे वो सब छोड़, अगली बार देखना मैं भी पूरे नंबर लेकर आऊंगा। चल चल, पहले होमवर्क पूरा करना सीख ले, फिर पूरे नंबर की बात करना। तभी पीछे से एक कार धीरे धीरे उनके पास आकर रुकती है। रमा और पिंकू का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। अचानक कार के दोनों दरवाजे खुलते हैं। 2 नकाबपोश आदमी तेजी से बाहर निकलते हैं। फोटो ठीक से चेक की थी ना? ये वही लड़की है ना? अरे हाँ, वही है। चल अब टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी चल। अरे आप लोग कौन हैं? चल हमारे साथ। छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो? बचाओ। रमा, रमा। कोई मुझे बचाओ, पापा। पिंकू, तू क्या कह रहा है बेटा? मेरी रमा, उसे कोई कैसे ले जा सकता है? अंकल, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। मैं गाड़ी के पीछे भी भागा, लेकिन मैं रमा को बचा नहीं पाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तूने ठीक से देखा था? कहीं रमा छिप गई होगी, मजाक कर रही होगी, है ना? नहीं अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो लोग रमा को ले गए। हे भगवान, मेरी बच्ची का क्या कसूर था? अगर कोई गलती हुई है तो मुझे सजा दे, मेरी रमा को नहीं। थोड़ी ही देर में वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगती है। तभी एक आदमी आगे आता है। भाई साहब, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मेरी बेटी, कोई उसे उठाकर ले गया। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग भी घबरा जाते हैं। हे भगवान, आजकल बच्चों का अकेले निकलना कितना मुश्किल हो गया है। जल्दी पुलिस को खबर करो। अगर अभी नाके बंद हो जाए तो शायद गाड़ी मिल जाए। मन्नू तुरंत होश में आता है, हाँ, पुलिस? लेकिन अगले ही पल
उसका फोन बजने लगता है। अरे शांति का फोन, इसे कैसे बताऊं? ये तो सुनते ही टूट जाएगी। मन्नू किसी तरह हिम्मत जुटाकर शांति का फोन उठाता है। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे? जल्दी आइए, मैंने रमा के लिए उसका पसंदीदा पोहा बनाया है। उधर मन्नू बिल्कुल चुप है। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही। क्या हुआ? आज इतने शांत क्यों हो? मन्नू, आप रो रहे हैं? बोलिए, क्या बात है? रमा कहाँ है? हमारी रमा। क्या हुआ रमा को? मन्नू, बोलिए, मेरी बच्ची ठीक तो है ना? शांति, रमा का किसी ने अपहरण कर लिया। ये सुनते ही शांति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शांति, अपने आप को संभालो। क्या संभालू? हाँ, क्या संभालू? मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी पाऊंगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि समय से चले जाया करो, लेकिन आपने हर बार मेरी बात मजाक में टाल दी। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो गया ना, तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। शांति, तुम मत रो, हिम्मत रखो। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। हमारी रमा को कुछ नहीं होगा। उसी समय बाहर से लीला की आवाज आती है। शांति, दरवाजा खुला क्यों है? लीला अंदर आती है और शांति को रोते हुए देखती है। अरे शांति, क्या हुआ? बोल, क्या हुआ? शांति रोते रोते बस एक ही बात कह पाती है। मेरी रमा, उसे कोई ले गया। शांति, हिम्मत रख। आखिर हुआ क्या है? अभी इनका फोन आया था, कह रहे थे कि किसी ने रमा का अपहरण कर लिया है। और क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन। शांति और लीला भी पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ती हैं। उधर एक सुनसान जर्जर गोदाम, चारों तरफ अंधेरा, टूटी हुई दीवारें। मम्मी, पापा, आप कहाँ हो? चुपचाप बैठ। जितना रोएगी उतनी परेशानी बढ़ेगी। हे भगवान, मेरे पापा को यहाँ भेज दो। मुझे पता है वो मुझे जरूर बचाएंगे। अपने भगवान से ये भी कह देना कि तेरा बाप अकेला ना आए। 2 घंटे बाद तेरे बाप से पैसे मांगेंगे। दुआ करना कि पैसे साथ लेकर आए, वरना। रमा डरी सहमी वहीं बैठी रहती है। उधर मन्नू पिंकू को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसके पीछे पीछे शांति और लीला भी वहां आ जाती हैं। हवलदार साहब, हवलदार साहब। अरे क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रखा है? मेरी बच्ची को बचा लीजिए। कुछ लोग उसे उठाकर ले गए हैं। अरे यहीं कहीं खेल रही होगी, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। बेकार में आसमान सिर पर मत उठाओ। क्या कहा आपने? आसमान सिर पर मत उठाओ। यहाँ हमारी बच्ची गायब है और आपको ये सब मजाक लग रहा है? देखिए मैडम, हमें हमारा काम मत सिखाइए। हद है, बिल्कुल हद है। हम यहाँ एक उम्मीद लेकर आए हैं और आप यहाँ बैठकर समय बर्बाद कर रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर वहां आ जाता है। क्या हल्ला हो रहा है यहाँ? कांस्टेबल, क्या बात है? देखिए ना साहब, ये लोग बेकार में शोर मचा रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपकी बच्ची का कोई अपहरण कर ले तो क्या आप भी इतने शांत बैठे रहेंगे? 1 मिनट मैडम, पूरी बात बताइए। शांति और मन्नू इंस्पेक्टर को पूरी घटना बताते हैं। कैसे पिंकू ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। कांस्टेबल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बेबस लोगों का दर्द समझने की बजाय, उनकी मदद करने की बजाय तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। जानते नहीं, अपहरण के मामले में हर मिनट कीमती होता है। मुझे माफ कर दीजिए सर। तुमसे मैं बाद में निपटूंगा। फिलहाल हमें रमा को बचाना है। फिलहाल एक काम करो, उस इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक करवाओ और तुरंत एक टीम वहां भेजो। पास ही मन्नू चिंता में खड़ा था।
घबराइए मत, मुझ पर भरोसा रखिए। हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। आपकी बेटी सही सलामत घर लौट आएगी। मन्नू की आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई देती है। उधर इंस्पेक्टर पुलिस टीम को अलग अलग दिशाओं में रवाना कर देता है। तभी मन्नू की जेब में रखा मोबाइल बजने लगता है। एक अनजान नंबर स्क्रीन पर चमक रहा था। मन्नू, अगर ये अपहरणकर्ताओं का फोन हुआ तो मेरी बात ध्यान से सुनो। वो जो भी कहें ध्यान से सुनना और जितना हो सके उन्हें बातों में उलझाए रखना। मन्नू कांपते हाथों से फोन उठाता है। हेलो। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहता है तो हमारी बात ध्यान से सुन। ठीक शाम 6 बजे स्टेशन के पीछे वाले पार्क में 20 लाख रुपए लेकर आ जाना। बच्ची तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। लेकिन अगर जरा सी भी चालाकी की या पुलिस को बताने की कोशिश की तो समझ लेना रमा का खेल खत्म। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बच्ची की सलामती अब तुम्हारे ही हाथ में है। ध्यान रहे, शाम 6 बजे। इतना कहकर अपहरणकर्ता फोन काट देता है। गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। उन्होंने फोन किया है, मतलब उन्हें पैसों की जरूरत है। जब तक पैसे नहीं मिलते वो लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी कांस्टेबल दौड़ता हुआ वहां आता है। सर, एक सुराग मिला है। बच्चे ने जिस लाल वैन का जिक्र किया था वो सीसीटीवी कैमरों में पुरानी हवेली के पीछे वाले गोदाम की तरफ जाती हुई दिखाई दी है। बहुत बढ़िया, अपनी टीम लेकर तुरंत वहां पहुंचो। उन्हें पता चलने से पहले ही उन्हें दबोच लेना होगा। फिर इंस्पेक्टर मन्नू की ओर देखता है। मन्नू, तुम मैडम को लेकर घर जाओ। रमा को सही सलामत वापस लाना अब हमारी जिम्मेदारी है। शुक्रिया साहब, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है। उधर टूटी हुई खिड़कियों से आती हल्की हवा और बीच में डरी सहमी बैठी रमा। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थीं। मम्मी, पापा, ले, पानी पी ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरे पापा के पास जाना है। देख रहे हो, इतनी छोटी सी है फिर भी हमें आंखें दिखा रही है। रहने दे, शाम तक इसका बाप पैसे लेकर आ जाएगा। तभी अचानक पूरे गोदाम में इंस्पेक्टर की आवाज गूंजती है। इनाम तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन पैसों का नहीं, हवालात का। पुलिस, भागो! कांस्टेबल, पकड़ो इन्हें। साहब, हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। अरे चिंता मत करो, छोड़ देंगे, लेकिन पहले थोड़ी खातिरदारी तो कर लेने दो। बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी, आज हाथ आए हो। कांस्टेबल दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और इंस्पेक्टर रमा को प्यार से अपने साथ घर की ओर ले चलता है। उधर घर में शांति और मन्नू रमा की चिंता में बेचैन बैठे थे। सुनिए, एक बार पुलिस स्टेशन फोन करके पता कीजिए ना, हमारी रमा मिली या नहीं। मैं अभी पता करता हूँ। तभी बाहर से इंस्पेक्टर की आवाज आती है। घर पर कोई है? इंस्पेक्टर को देखकर शांति और मन्नू की आंखों में उम्मीद जाग उठती है, लेकिन उन्हें अकेला देखकर फिर से उनका हौसला टूट जाता है। इंस्पेक्टर साहब, हमारी रमा कहाँ है? क्या आपको रमा मिल गई? आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलिए। मम्मी, पापा, मैं यहाँ हूँ। अपनी बेटी रमा को देखते ही मन्नू और शांति खुशी के मारे रो पड़ते हैं, मानो उनकी जान में जान वापस आ गई हो। ओ मेरी बच्ची, मेरी तो जान ही निकल गई थी। रमा बेटा, मैंने न जाने कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढा। जानती हो, हम कितने परेशान हो गए थे। सॉरी पापा, मैं पिंकू के साथ घर के लिए निकल पड़ी, जबकि मुझे पता था कि आप मुझे लेने आने वाले थे। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, तू सही सलामत घर वापस आ गई। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुनिए, मुझे भी आपसे माफी मांगनी है। दुख में मैंने आपको भी बहुत कुछ कह दिया।
कोई बात नहीं शांति, मैं समझ सकता हूं उस समय तुम किस हालत में थी, और कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी। अब से मैं भी और ज्यादा ध्यान रखूंगा। अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा गिरोह हमारे हाथ लग चुका है, और जिन दूसरे बच्चों का इन्होंने अपहरण किया था, धीरे धीरे उनका भी पता लगाया जा रहा है। अब आप निश्चिंत हो जाइए। रमा, शांति और मन्नू तीनों इंस्पेक्टर का दिल से धन्यवाद करते हैं, और इसी तरह रमा पर आई ये बड़ी मुसीबत भी टल गई। मुसीबत कभी बताकर नहीं आती, लेकिन हिम्मत, समझदारी और अपनों का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। याद रखिए, बच्चों की सुरक्षा में जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।